Hello students, welcome back to video number 2. The joy they had, the fun they had, आनंद जो उन्होंने लिया के वीडियो नंबर 2 में आपका पुनः स्वागत है। तो जब मार्जी की माता ने देखा कि उसका कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसने जिला निरीक्षक को बुलाया और जिला निरीक्षक जो है उसको ठीक करने के लिए आया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वह जिला निरीक्षक क्या था? एक गोल मटोल नाटा व्यक्ति था। ए राउंड लिटिल मैन, एक गोल मटोल छोटा व्यक्ति था, नाटा व्यक्ति था। विद ए रेड फेस, उसका चेहरा लाल था। एंड ए होल बॉक्स, और उसके पास एक पूरा बक्सा था, बड़ा सा बक्सा था, पूरा बक्सा था जिसमें टूल्स मीन्स औजार रखे हुए थे। औजार का एक पूरा बक्सा था जिसमें डायल और तार रखे हुए थे। जिला निरीक्षक एक गोल मटोल नाटा व्यक्ति था जिसका चेहरा लाल था और वह एक पूरा औजारों का, यंत्रों का बक्सा लिए हुए था जिसमें डायल और तार रखे हुए थे। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. He smiled at Margie. उसने मार्जी को देख करके मुस्कुराया, यानी कि वो मोटा गोल मटोल नाटा व्यक्ति मार्जी की ओर देख करके मुस्कुराया, मार्जी पर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया खाने के लिए। और फिर क्या किया, क्योंकि वो छोटी लड़की थी 11 साल की, उसने उसको एक सेब दे दिया खाने के लिए। देन फिर टुक द टीचर अपार्ट, फिर उस कंप्यूटर को, टीचर कौन था? कंप्यूटर, मैकेनिकल टीचर, कंप्यूटर पढ़ाता था। और फिर उस कंप्यूटर को दूर एक तरफ ले गया, टुक ले गया द टीचर, उस कंप्यूटर को अपार्ट दूर एक और ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी ने आशा की थी कि ही वुड नॉट नो, वह नहीं जानता है, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, इसे पुनः या दोबारा कैसे, इसके पुर्जों को दोबारा कैसे जोड़ा जाए। हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, इसके पुर्जों को एक साथ पुनः कैसे जोड़ा जाए वह नहीं जानता। इस बात की मार्जी ने आशा की थी। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन या पर वह जानता था किस प्रकार से सभी पुर्जों को ठीक प्रकार से जोड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन वो जानता था कि सभी पुर्जों को, सभी भागों को कंप्यूटर के किस प्रकार से जोड़ा जाता है, इस बात को वह जानता था। एंड आफ्टर एन आवर, और सो, 1 घंटे के पश्चात या इससे कुछ ज्यादा समय में, देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. 1 घंटे के पश्चात, आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के पश्चात, और या इससे कुछ ज्यादा समय में, देयर इट वॉज अगेन, पुनः एक विशाल, बड़ा, लार्ज मीन्स बड़ा, ब्लैक काला, अगली बदसूरत, बड़ा, काला और बदसूरत सा पुनः एक कंप्यूटर आया। विद ए फुल स्क्रीन, एक बड़े स्क्रीन वाला। ऑन विच, जिस पर, ऑल द लेसन, सभी पाठ, वर शोन, दिखाई देते थे। यानी कि उस बड़े से स्क्रीन पर जो
विशाल, काला और बदसूरत सा था। उस बड़े स्क्रीन पर सारे पाठ दिखाई देते थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, यह इतना गंदा या बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट was the slot where she had to put homework and test papers. The part, वह भाग, उस कंप्यूटर का वह भाग मार्जी हेटेड मोस्ट, जिसे मार्जी सबसे ज्यादा घृणा करती थी। क्या था? अब देखिए, अभी आचार्य जी तो है नहीं, टीचर तो है नहीं, आपका मन नहीं कर रहा है तो आपने काम नहीं किया, लिखित काम भी नहीं किया, बैठे हुए हैं कक्षा में और फिर भी हम इधर उधर देख रहे हैं। लेकिन ध्यान दें, कंप्यूटर के सामने ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो आपको सब प्रकार से रीड करता है, पढ़ता है आपको, आप कैमरे के सामने होते हैं। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, वह भाग कंप्यूटर का जिसे मार्जी सबसे अधिक घृणा करती थी, वाज द स्लोट, वो दराज थी, वो छेद था, वो भाग था। स्लोट कहते हैं दरार। वेयर सी हैड टू पुट, जहां उसे रखना होता था या डालना होता था, क्या? होमवर्क। अब होमवर्क नहीं डाला तो कंप्यूटर तो पहचान लेगा। आप अकेले हैं, एक टीचर है, एक बालक है, कंप्यूटर एक अकेला टीचर है, तो पहचान लेगा। तो उसको क्या होता था? होमवर्क करना पड़ता था। तो मार्जी जिस भाग को सबसे अधिक घृणा करती थी वह एक दरार होती थी, दराज होती थी, एक छेद होता था, अर्थात किसी भी चीज को रखने का एक स्थान होता था। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहां पर उसे गृह कार्य डालना होता था, एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट के पेपर को भी डालना पड़ता था। तो उससे कंप्यूटर रीड करता था कि हाँ भाई, इस स्टूडेंट ने होमवर्क भी कर लिया और टेस्ट पेपर भी ठीक से कर लिए। अब कंप्यूटर पर ही पढ़ना, सब कुछ अपना आप करना होता है, वन साइड, ठीक है स्टूडेंट्स ना, तो स्टूडेंट ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। जहाँ टू साइडेड होता है, कोई बात नहीं, कर लेंगे काम, कल कर लेंगे, लेकिन जब कल आप जाओगे तो अध्यापक से तो आप कुछ ही बहाना कर सकते हैं कि लैपटॉप से नहीं कर सकते, कंप्यूटर से नहीं कर सकते, तो वहाँ पर तो होमवर्क और टेस्ट पेपर देने ही पड़ेंगे, उस स्लॉट में डालने ही पड़ेंगे। उस जो पेपर्स को और होमवर्क को डालने का जो स्थान होता है, स्लॉट होता है, खांचा होता है, दराज सी होती है, उसमें डालना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार से मार्जी को भी उस स्लॉट में अपना होमवर्क और टेस्ट के पेपर डालने पड़ते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम, और उन टेस्ट के पेपर को और होमवर्क को उसे हमेशा हैड टू राइट लिखना पड़ता था। देम, उनको, उन टेस्ट के पेपर्स को, कागजों को, आउट इन ए पंच कोड, पंच कोड में लिखना पड़ता था। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। लेकिन उन टेस्ट पेपर्स को मार्जी को हमेशा पंच कोड में लिखना पड़ता था। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, पंच कोड। दे मेड हर लर्न, जिसको उन्होंने उसे सिखाया था। दे मेड हर लर्न, उन्होंने उसको सिखाया था, याद कराया था। यही पंच कोड मार्जी को याद कराया गया था, और उस पंच कोड में ही उसे अपने पेपर, टेस्ट के पेपर लिखने पड़ते थे। व्हेन शी वाज 6 years old, जब मार्जी 6 वर्ष की थी तो उन्होंने उसको पंच कोड सिखाया था, और उस पंच कोड में ही उसे अपने टेस्ट पेपर लिखने पड़ते थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अब देखिए, टीचर को पेपर दे दिया, पूरी क्लास है, अब एक बालक के लिए एक टीचर तो हो ही नहीं सकता, किसी भी कॉलेज में नहीं हो सकता, तो वो आपका टेस्ट लेगा, फिर कॉपी चेक करेगा, बहुत टाइम लगेगा ना, हो सकता है एक दिन बाद में दे। लेकिन एक बालक और एक कंप्यूटर है, एक मैकेनिकल टीचर है, तो वो तो आप अकेले हैं, मैकेनिकल टीचर भी अकेला है, आप जो भी लेकर आएंगे उसमें डाल देंगे स्लॉट में, और वो उसको हाथों हाथ चेक कर देगा।
तो उसी बात को यहाँ पर कहा गया है, द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और अति इन नो टाइम का मीनिंग है अति शीघ्र, जल्दी से, शीघ्रता से वह कंप्यूटर उसको चेक कर देता था, उसका मूल्यांकन, कैलकुलेटेड द मार्क्स, उसका मूल्यांकन कर देता था, इन नो टाइम, अति शीघ्र। जैसे ही उसने स्लॉट में डाला तैसे ही कंप्यूटर उसके पेपर्स का मूल्यांकन कर देता था। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि भविष्य में ऐसी एजुकेशन का सिस्टम हुआ तो बालक पढ़ेगा तो पढ़ेगा, लापरवाही नहीं कर सकता है कंप्यूटर के साथ में। टीचर के साथ, गुरु के साथ कर सकता है, लेकिन टीचर के साथ नहीं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। कंप्यूटर की मरम्मत करने के पश्चात वह इंस्पेक्टर मुस्कुराया। इंस्पेक्टर कौन था? जिला निरीक्षक, काउंटी इंस्पेक्टर मुस्कुराया कंप्यूटर को ठीक करने के पश्चात। एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के सिर को सहलाया या थपथपाया। पैटेड मीन्स थपथपाया, मार्जीज हेड, मार्जी के सिर को। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माता से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह इस छोटी लड़की का दोष नहीं है। ये जो कंप्यूटर गड़बड़ कर रहा था मिसेज जोन्स, उस मार्जी की मदर का नाम मिसेज जोन था, श्रीमती जोन्स से उसने कहा, इंस्पेक्टर ने, कि श्रीमती जोन्स, ये इस छोटी लड़की का दोष नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड लिटिल टू क्विक। अब ये कहता है इंस्पेक्टर, आई थिंक, मेरा विचार है, मेरा अनुमान है, द ज्योग्राफी सेक्टर, भूगोल का भाग, वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, थोड़ा सा अधिक तीव्रता के स्तर पर व्यवस्थित कर दिया गया था। मेरा विचार है, मेरा अनुमान है कि भूगोल का भाग थोड़ा सा अधिक, ए लिटिल टू क्विक, थोड़ा सा अधिक तीव्रता के स्तर पर व्यवस्थित कर दिया गया था। गियर्ड मीन्स एडजस्टेड, ठीक है, व्यवस्थित कर दिया गया था। भूगोल का भाग थोड़ी सी अधिक तीव्रता के स्तर पर व्यवस्थित कर दिया गया था। वाज गियर्ड मीन्स व्यवस्थित कर दिया गया था, वाज एडजस्टेड, वाज अरेंज्ड। ओके, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं, घट जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। आगे कहता है वो इंस्पेक्टर, जो काउंटी इंस्पेक्टर है, जिला निरीक्षक है, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर ओल्ड, मैंने इसको एक औसतन 10 वर्ष के स्तर, 10 वर्ष के बच्चे के स्तर पर धीमा कर दिया है, इसको ला दिया है। आई हैव स्लोड इट, मैंने इसको धीमा कर दिया है, अप टू एन, अप टू मीन्स तक, एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसको धीमा कर दिया है और इसके औसतन 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक ला दिया है। मतलब 10 वर्ष के बच्चे के स्तर के हिसाब से एक काम करेगा, इसको इतनी गति इसकी धीमी कर दी है, क्योंकि वो मार्जी छोटी बालिका थी और कंप्यूटर तेजी से काम कर रहा था, तो वह इतनी जल्दी काम नहीं कर सकती थी। तो इसी वजह से मार्जी से गलतियां हो रही थी। वो टेस्ट पर टेस्ट दे रहा था कंप्यूटर, लेकिन वो जितने टेस्ट दे रहा था उतनी ही अधिक से अधिक खराबी उससे टेस्ट देने में हो रही थी। तो इंस्पेक्टर ने उस गति को मंद कर दिया और एक औसतन 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक उसको ला दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। वास्तव में, एक्चुअली मीन्स वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी उन्नति का संपूर्ण नमूना
इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, पूर्ण रूप से संतोषजनक है। क्वाइट मीन्स पूर्ण रूप से, सेटिस्फैक्ट्री संतोषप्रद या संतोषजनक है। लेखक कहता है कि वास्तव में मार्जी की प्रगति का संपूर्ण नमूना बहुत ही संतोषप्रद है या संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने पुनः मार्जी के सिर को, हेड को थपथपाया, सहलाया, ठीक है, उसको प्यार किया। और ये बात भी उसी ने कही। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी। She had been hoping they would take the teacher away altogether, और वह आशा करती रही थी कि वे उस टीचर को, उस कंप्यूटर को पूर्ण रूप से अपने साथ ले जाएंगे। would take the teacher away altogether, पूर्ण रूप से उसे अपने साथ ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely, क्योंकि हिस्ट्री, इतिहास का भाग पूर्ण रूप से रिक्त हो गया था, इसलिए वे एक बार टॉमी के कंप्यूटर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे। They had once taken Tommy's teacher away, वे एक बार, once मीन्स एक बार, टेकन अवे ले गए थे, टॉमीज टीचर, टॉमी के कंप्यूटर को, फॉर नियरली ए मंथ, लगभग 1 महीने के लिए। क्यों ले गए थे? बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि उसके इतिहास का भाग पूर्ण रूप से खाली हो गया था। ब्लैंक्ड आउट, खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। मार्जी ने टॉमी से कहा या पूछा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखता है या क्यों लिखेगा? कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी ओर अत्यधिक या बहुत अधिक जिज्ञासा से देखा। वेरी सुपीरियर आइज मीन्स बहुत अधिक जिज्ञासा से देखा। किसकी ओर? मार्जी की ओर। हर किसके लिए आया? मार्जी के लिए आया है। तो टॉमी ने मार्जी की ओर बहुत ही जिज्ञासा से देखा, बहुत ही उत्सुकता के साथ देखा। बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, बिकॉज क्योंकि इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, मूर्ख, यह हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है। ठीक है, यह हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है जो घर पर बैठ करके कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने प्रकार का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जिसमें वे हजारों वर्ष पूर्व पढ़ते थे। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स, हजारों वर्ष, ईयर्स एगो, पहले। ये पुराने प्रकार का स्कूल है जिसमें वे हजारों वर्ष पूर्व पढ़ते थे, हजारों वर्ष पहले पढ़ते थे। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago, शताब्दियों पहले शब्द को सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए, शब्द को सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए, शताब्दियों पूर्व शब्द को सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए उसने यह बात उत्कृष्ट तरीके से कही,
ही एडेड लॉफ्टीली, लॉफ्टीली मीन्स उत्कृष्ट तरीके से, ठीक है, अभिमान पूर्वक, रोबीले ढंग से कहा कि शताब्दियों पूर्व, केयरफुली, शताब्दी पूर्व शब्द को सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए उसने अपनी बात उत्कृष्ट तरीके से कही। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी बड़ी दुखी हुई। हर्ट मीन्स इस बात को सुनकर के वो बड़ी दुखी हुई। वेल, ठीक है, आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, कि किस प्रकार का स्कूल, स्कूल में दे हैड ऑल द टाइम एगो, बहुत समय पहले, बहुत लंबे समय पहले, ऑल द टाइम एगो मीन्स बहुत समय पहले या बहुत लंबे समय पहले वो किस प्रकार के स्कूल में पढ़ते थे, मैं इस बात को नहीं जानती। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस प्रकार के स्कूल, दे हैड वे रखते थे या किस प्रकार के स्कूल में वो पढ़ते थे, ऑल द टाइम अगो बहुत समय पहले। शी रेड द बुक ओवर हिज शूडर फॉर ए वाइल, कुछ, फॉर ए वाइल मीन्स कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए उसने, मार्जी ने टॉमी के कंधे के ऊपर से पुस्तक को पढ़ा। देन सेड, और फिर कहा, एनीवे, कुछ भी हो, दे हैड ए टीचर, उनके, वे अध्यापक से पढ़ते थे, उनका एक अध्यापक होता था। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से उन्हें टीचर पढ़ाते थे, निश्चित रूप से उन्हें टीचर पढ़ाते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं होता था, सामान्य टीचर नहीं होता था, ठीक है। इट वाज ए मैन, बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वह हमारे कंप्यूटर के जैसा सामान्य शिक्षक नहीं होता था। पुराने जमाने के स्कूल में अध्यापक तो होते थे, लेकिन इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, वह हमारे कंप्यूटर के जैसा सामान्य शिक्षक नहीं होता था। इट वाज ए मैन, वह मनुष्य होता था। ये मैन क्या मनुष्य होता था? हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक मनुष्य कैसे शिक्षक हो सकता है? वेल, ठीक, ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल्स थिंग्स, वह केवल लड़कों और लड़कियों से को शिक्षा देते थे या बातें बताते थे। एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें गृह कार्य देते थे। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चन पूछते थे। तो टीचर तो होमवर्क देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, लेकिन भविष्य में टीचर कैसे होगा इस चीज के पता है।